अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने देखना है कि बिज़नेस के अंदर आईटी का एक्चुअली रोल क्या है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि आईटी जो है वो एक्चुअली है क्या। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज़ अ डाटा प्रोसेस्ड फॉर सम पर्पस, यानी हमने एक डाटा जो है, डाटा क्योंकि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अगर हम उसको प्रोसेस कर लें डाटा को तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। Information can only be considered to be real info if it meets certain criteria। यानी कोई इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है या ये देखना हो कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं ठीक, रियल है या नहीं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है इन 4 बिलो मेंशन क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। नंबर 1, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट, यानी आपका सामने जिसको आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, जो आपका रेसिपिएंट है, उस तक आप अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सको इन अ कन्वीनियंट वे। नंबर 2, इट मस्ट बी इन अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड, यानी एक ऐसी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके रेसिपिएंट को भी अंडरस्टैंडेबल हो और आपको ख़ुद भी कम्युनिकेट करने में ईजी हो। तो लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नंबर 3, इट मस्ट बी इन अ सूटेबल फॉर्म, इसकी फॉर्म जो है वो सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी देखने में इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक लगे। और नंबर 4, इट मस्ट बी रेलिवेंट फॉर अचीविंग सम पर्पस, यानी हम जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, वो उस पर्पस को जो है उसी के मुतल्लिक हो, इररेलेवेंट ना हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो इंफॉर्मेशन जो है उसको जब हमने प्रोसेस करना होता है या कन्वे करना होता है तो एक रियल इंफॉर्मेशन जो है इन 4 क्राइटेरिया को मीट करती है। इंफॉर्मेशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल नॉलेज फॉर द पर्सन रिसीविंग इट, यानी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम कहेंगे कि ये कोई ऐसा कम्युनिकेशन पर्पस है, प्लेटफॉर्म है कि जो पर्सन जिसके लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, उसके लिए उसको समझना, ठीक है, और उसको कंप्रीहेंड करना आसान हो और वो उसको उसके नॉलेज को यूज़ कर सके। तो ये एक सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। A term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and utilize information in its various forms, including business, data, conversations, still images, motion pictures and multimedia presentations। तो IT जो है वो क्या है, एक ऐसी टर्म है जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ क्यों करना है, ताकि हम कुछ चीज़ क्रिएट कर सकें, किसी चीज़ को स्टोर कर सकें या अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सचेंज कर सकें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूटिलाइज़ हो। ठीक है, अब वो यूटिलाइज़ जो है वो कहाँ हो सकती है, बिज़नेस डाटा में यूज़ हो सकती है, हमने अगर मैसेजेस सेंड करने हैं उसके लिए यूज़ हो सकती है, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है या कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, तो उस फॉर्म में जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हैं। और यूटिलाइज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होती है, यानी ऑब्वियसली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर्स, storage, networking and other physical devices, infrastructure and processes to create, process, store, secure and exchange all forms of electronic data। यानी वो डाटा जो आपका डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको आपने प्रोसेस करना है, क्रिएट करना है, सिक्योर करना है या उसको आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए जो आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो भी आपकी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है, कोई नेटवर्किंग डिवाइस है या कोई भी फिज़िकल डिवाइस है, तो आप जिसमें अपना डाटा जो है यूज़ करते हैं, सिक्योर करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन कंपोनेंट जो है, जो मेन बेस है इसकी, वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम।
द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन आईटी। तो आईटी की एडवांसमेंट में आपका जो क्या है कि तमाम आईटी जो है अब एडवांस हो चुकी है ड्यू टू इंटरनेट। तमाम चीज़ें जो हैं वो एक वर्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है, कनेक्टेड हो चुके हैं आपस में थ्रू इंटरनेट या थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक ग्लोबल विलेज जो है वो टर्म यूज़ की जाती है आईटी की वजह से। आईटी का स्कोप क्या है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो है पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। सपोर्ट सिस्टम है, सर्वर्स है, नेटवर्किंग है, एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है या कोई सिक्योरिटी मॉड्यूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना है या डेटाबेस को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपका स्कोप ऑफ आईटी है। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आप थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ कर सकते हो। आईटी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। सबसे पहला है कि इंफॉर्मेशन जो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए। तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो मैंडेटरी फैक्टर है। तो यहाँ पे नंबर 1 पर आ गया आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नंबर 2 पर है डेटाबेस एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी आपने डाटा जहाँ पर स्टोर करना है और इंटरनेट के थ्रू आपने डाटा को कम्युनिकेट कराने के लिए जो नेटवर्क लेना है उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, और ये चीज़ जो है ये आईटी डील करती है। नंबर 3 है कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट, यानी जो आप डिवाइस या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको जो है उसकी यूज़ ऑफ आना चाहिए उसका। एंड बिज़नेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जिस पर्पस के लिए आप आईटी को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर होगा ताकि आप इन तमाम चीज़ों को जो है एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। अब एक सवाल ये उठता है कि बिज़नेस के अंदर हम आईटी को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि बिज़नेस में जो है आईटी यूज़ क्यों होता है। कंप्यूटर्स यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन नोन एज सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको हम कॉमनली कहते हैं कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक यूटिलिटी पैकेज है और इसमें से आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस जो हैं पावर पॉइंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल को यूज़ करते हुए आप अपनी शीट्स बना सकते हैं। तो ये आपका जो है कोई भी चीज़, यहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो बिज़नेस जो है वो यूज़ करता है इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, और अपना जो है बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है। लाइक आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रोसेसिंग पैकेज है, एक्सेल है या फाइनेंशियल स्प्रेडशीट सिस्टम है। तो ये बिज़नेस जो है इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता है ताकि वो अपनी नीड्स को जो है एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे के अंदर फुलफ़िल कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी इन बिजनेस। Successful businesses rely heavily on technology for communication, productivity and tracking purposes. यानी जो आज के दौर में मॉडर्न डे में जो आपके बिजनेसेस सक्सेसफुल जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं। और टेक्नोलॉजी में उनकी, अगर वो टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं तो उनको कम्युनिकेट करना ईजी होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और जिस मकसद के लिए वो अपना उनका जो बिज़नेस है यानी उस बिज़नेस का जो भी पर्पस है वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रैक भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी ड्राइव्स एंड सस्टेन बिजनेस ऑपरेशंस इन ए कन्वीनियंट वे। कोई भी बिज़नेस है उसको फंक्शन आपने प्रॉपरली कराना है तो कन्वीनियंट वे जो है उसका यही है कि आप मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी इन है, आप उसको यूटिलाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉस्टर्स इनोवेशन इन बिज़नेस। इंफॉर्मेशन यानी आईटी की वजह से बिज़नेस में जो है इनोवेशन बहुत आई है। इनोवेशन रिजल्ट्स इन स्मार्टर ऐप्स। इनोवेशन की वजह से क्या हो गया, आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस थी वो चली गई आपके मोबाइल फ़ोन्स में, ऐप्स बन गई। आपका डाटा स्टोरेज जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी डाटा बेसेस थी उनसे सिक्योर होके वो भी शॉर्ट फॉर्म में चला गया। फास्टर प्रोसेसिंग हो गई आपकी, रैम्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप अब वाइडर जो है वो कर सकते हैं थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। हर चीज़ जो है उसमें इनोवेशन आई है, तो इस वजह से जो बिज़नेस है वो भी इम्प्रूव्ड हुए हैं।
इनोवेशन मेक्स बिजनेस रन मोर एफिशिएंटली। इनोवेशन की वजह से आपके बिजनेस जो हैं वो एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। इनोवेशन इंक्रीजेज वैल्यू, इन्हांसेस क्वालिटी एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। और इसी इनोवेशन की वजह से आईटी में आपका बिज़नेस जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, और आपकी बिज़नेस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको आईटी ने बूस्ट अप कर दिया है। इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन इन आईटी इन बिज़नेस, यानी अब जो बिज़नेस है उसमें जो इनोवेशन आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, उसका इम्पैक्ट क्या है। इनोवेशन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड द फॉलोइंग रेडिकल चेंजेस इस बिजनेस, यानी आईटी के अंदर जो इनोवेशन आई है बिज़नेस में, उसने जो जो चेंजेस, रेडिकल चेंजेस जो हैं वो बनाए हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो नीचे हाईलाइट किए हैं। जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग इज़ मोर एफिशिएंट दैन शॉपिंग इन अ स्टोर। आप घर बैठे जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ये जो है आईटी की बदौलत है, और आपने इससे जो है बिज़नेस मज़ीद ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है आपके उसके लिए जो आपका मार्केटिंग करने वाला है और मार्केटर दोनों के लिए। डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर एफिशिएंट दैन हाई कॉस्ट न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो एडवर्टाइजिंग, यानी आपने अपनी किसी चीज़ का जो है उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो बजाय इसके कि आप उसको न्यूज़पेपर में ऐड दो, उसका टेलीविज़न पे उसका कमर्शियल दो, या उसको रेडियो के थ्रू एडवर्टाइज़ करो, तो आप क्या करते हो, एक डिजिटल जो है यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसका एक ऐड क्रिएट करते हो और उसी को जो है आप नेक्स्ट फॉरवर्ड करते जाते हो। तो वो क्या है, क्योंकि आईटी जो है वो ज़्यादा इन है, हर बंदा जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे है आपका प्रोडक्ट की या बिज़नेस की जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। सोशल नेटवर्किंग इज़ मोर एफिशिएंट दैन गोइंग टू क्लब्स। ये वही बात आ जाती है कि आपने सोशली जो है अपने आप को कनेक्ट रखना है, बजाय इसके कि आप जो हैं वो क्लब्स के अंदर या किसी भी और वे को अडॉप्ट करते हुए अपनी बिज़नेस जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहें। VoIP कम्युनिकेशन इज़ मोर एफिशिएंट दैन लेगेसी टेलीफोनिंग, यानी अब आपका टेलीफोन सिस्टम जो है उसमें VoIP कम्युनिकेशन, VoIP जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इससे आप किसी भी डिवाइस, किसी भी कंप्यूटर जिसमें आपका जो है डाटा इनेबल होता है, आपका इंटरनेट इनेबल होता है, आप कहीं भी कॉल जो है वो कर सकते हैं। आपको एक ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इनोवेशंस जो हैं ये बिज़नेस को फॉस्टर करती हैं, बढ़ाती हैं, और इन्हीं की वजह से जो है वो इनोवेशन आई है। आईटी एडॉप्टेड बिज़नेस करैक्टरिस्टिक्स, यानी बिज़नेस जो है जिन्होंने इस इनोवेशन को आईटी की एडॉप्ट किया है, उन बिज़नेस की क्या खसूसियात हैं वो हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। Businesses that have embraced the innovation paradigm tend to have the following characteristics, यानी ऐसे बिजनेस जिन्होंने इनोवेशन को एक्सेप्ट किया है और अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया है आईटी इनोवेशन को, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। दे हैव मोर एक्यूरेट बिजनेस प्लानिंग, उनकी बिजनेस प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। दे हैव मोर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग, वो एफिशिएंट तरीके से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग जो है वो करते हैं। दे हैव हायर ग्लोबल सेल्स, उनकी ग्लोबल सेल्स जो है लोकल के अलावा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दे हैव मोर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, उनका बिज़नेस को मैनेज करने का वे जो है, क्योंकि उनकी प्लानिंग और मार्केटिंग इफ़ेक्टिव होती है, इसीलिए उनका मैनेजमेंट जो है वो भी सिस्टमैटिक होता है। एंड दे यूज़ रियल टाइम मॉनिटरिंग, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म्स जो है वो आईटी प्लेटफॉर्म पे ऑन अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, तो इस वजह से उनकी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो होती है। दे ऑफर इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को जो है वो सपोर्ट करते हैं थ्रू कॉल्स, थ्रू मैसेजेस, यानी हर चीज़ में जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कंसीडर करते हैं, और जो कस्टमर जो है उसको वो थ्रू यूज़ ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी वो अपने डिफरेंट वेज़ को अडॉप्ट करते हुए सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। रीजंस फॉर एसेलरेटेड बिजनेस ग्रोथ, बिज़नेस जो है वो एसेलरेट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके पीछे जो रीज़न्स हैं आईटी के रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन बिजनेस द टूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बिज़नेस के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट टूल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाउज बिजनेस टू मेक बेटर डिसीजंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आप बेटर डिसीजंस जो हैं, क्योंकि प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग इसमें अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से आपकी मार्केटिंग इम्प्रूव होती है, आपकी कस्टमर सपोर्ट इम्प्रूव होती है और आप अपने रिसोर्सेज को ईज़िली मैनेज कर सकते हो। यानी आपने अगर एक जगह अपना बिज़नेस जो है, एक जगह अपनी कंपनी इंस्टॉल की हुई है, तो आप किसी और सिटी या किसी और जगह, किसी और कंट्री में बैठ के भी अपने बिज़नेस को एफिशिएंटली थ्रू आईटी रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेस स्पेसिफाई नहीं करना पड़ती, अपने रिसोर्सेज को मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना पड़ता। यानी आपने हर चीज़ जो है इंटरनेट क्लाउड के ऊपर सेव की हुई होती है, आपका डाटा वहाँ सिक्योर होता है, वहाँ आपका डाटा सेव होता है, आप जहाँ जाएँ अपने डाटा को किसी भी दुनिया के कोने से एक्सेस कर सकते हैं। इनोवेशन इज़ वेव ऑफ फ्यूचर। इफ़ द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस इज़ टू इंक्रीज़ प्रॉफिट्स, यानी अगर आपका बिज़नेस जो है उसकी इंटेंट ये है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनोवेशन को इन्हांस करें। ठीक है, इनोवेशन को अडॉप्ट करें ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा और एफिशिएंटली इम्प्रूव हो। द स्टोरी ऑफ जैनकॉम गिव्स अस अ क्लू हाउ बिग बिजनेस वैल्यू इनोवेशन। ठीक है, जैनकॉम कौन था? जैनकॉम जो था ये वो बंदा था जिसने व्हाट्सएप को इन्वेंट किया था और ये जो था एक ग्रॉसरी स्टोर के अंदर जॉब करता था और वहाँ पे जो है फूड स्टैम्प से लेकर इसने हर चीज़ को मैनेज करना होता है ग्रॉसरी स्टोर में अंदर, और फ़र्श भी साफ़ करते थे और उसके सफाइयाँ करते थे और हर चीज़। तो वहाँ से लेकर ये बिलियनियर बन गए कैसे? सिर्फ एक इन्होंने इन्वेंशन की थी व्हाट्सएप की, और फिर इन्होंने जो है जब इनोवेशन हुई थी इसकी, व्हाट्सएप जब बनाया था इन्होंने, तो 400 इनके यूज़र्स थे, 400 मिलियन और ऑलमोस्ट, और अब जो है वो 19 बिलियन समथिंग के अंदर, 19 बिलियन डॉलर्स इन्होंने उसको फेसबुक को सेल किया है। तो ये चीज़ जो है इनोवेशन जो है वो फ्यूचर की तरफ आती है कि आप मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाते हो अगर आप इनोवेशन को अडॉप्ट करते हो। सेम इज़ द केस विद द बिज़नेस। आप बिज़नेस में अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो आपको डे टू डे आईटी टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए।